नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठाने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतपुर थाना अंतर्गत बहनी गांव के खुमानीपुरवा के रहने वाले 60 वर्षीय बछराज की उस समय बिजली चेक करने वाली विजिलेंस टीम के जेई आलोक मौर्य के धक्के से मौत हो गई जब विजिलेंस टीम को घर में घुसने का विरोध किया। भीतर कुछ नहीं है, मार जबरदस्ती के अंदर गए ये लोग। इनके मार के तो हो गया जिसके कहने पर आए आप सब लोग। आप लोगों के तो मन का हो गया, संघा लोगों के कहने से आए आप लोग। इलाज के लिए क्या इलाज में बचा है? अब इलाज के लिए क्या बचा है? कौन कह दिया बुटुलाल का को कौन कह रहे? लाइट मैन आई थी उनकी और टीम आई थी साथ में। वो दूसरे गेट से बुलाए, हमने खोला गेट, उसने पूछा कि मीटर आपका कहाँ लगा है। हमने बोला उधर दूसरे गेट पे लगा है। फिर वो आए तो बोले नहीं हम यहीं से घुस के जाएंगे चेक करके। हमने बोला ऐसे नहीं, यहाँ अंदर कोई नहीं है, आप उधर से जाइए, पापा लोग बैठे हैं, आप वहीं से बात करिए, वहाँ मीटर है, वहाँ मीटर चेक करिए। उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने तिवार उनको बोला, तब जाके उधर से घूम के आए। फिर मीटर खोले, मीटर देखे और यहाँ तक कि किचन तक की तार चेक किए। पापा मना किए कि हो गया साहब, आप यहीं तक है, अंदर औरतें हैं, आप अंदर मत जाइए अभी। तो लोग नहीं माने। जो जेई था उन्होंने पापा को टक्कर दे दिया तो उन्होंने गिर गए, वहीं पर उनके प्राण छूट गए। हम आपको बताते हैं कि विजिलेंस की टीम ने मृतक के घर में अचानक छापा मारा और जब मीटर चेक करने के बाद घर के भीतर घुसने लगे तो मृतक ने विरोध किया तो जेई ने धक्का मार दिया, जिस कारण से उनकी गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
तुलसी है आए क्या पाई चाहे के धान लगुआ में घर में कोई नहीं रहा बिटिया पुता घर हम रही हैं हमारे घरे घुसे हैं अब हमारा परिवार बुलाए नहीं पुलिस वाले का सब घरे घुसे हैं सगले हमारे कोठुआ तक गए रसैया तक आ फिर जाए वहाँ से निकाल के आए हैं तब फिर कांगने में मार दी धक्का तो गिर गए हैं अब प्राण छूट गए सरकार। हम आपको बता दें कि मौत के बावजूद विजिलेंस टीम को चैन नहीं आया तो पुलिस कर्मी मृतक की बहू के कमरे में जबरदस्ती घुस गया और घुसने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला और उसके बाद भी वो पुलिस वाला जो था वो मेरे रूम तक गया। ऐसा कोई पुलिस वाला किसी के रूम में घुसता है? जहाँ तक मीटर है जहाँ तक लाइट है वहीं तक तो आप चेक करो और फिर भी उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। जैसे ही विजिलेंस की टीम ने मृतक के मरने पर घर में रोना पिटना देखा तो वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल से भाग गया। वहीं सवाल ये उठता है कि जब मीटर में विजिलेंस की टीम ने चेक कर लिया था तो उसको मृतक के मना करने पर बहू के कमरे में घुसने की क्या जरूरत थी? तो क्या आरोप लगा रहे थे आप लोग पे, क्या कह के आए थे? कह के आए थे कि आप लोग चोरी से लाइट करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, आपके घर में मशीन है, चक्की है, ऐसी दुनियादारी मतलब चीजें बता रहे थे। इस घटना के बाद मृतक के घर के पास सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मृतक के परिजनों ने भरतकूप थाने में तहरीर भी दे दी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन विजिलेंस टीम के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। कि ऐसा है जो विजिलेंस की चेकिंग है हमारी वो जो टीम जाती है वो रूटीन चेकअप जैसे चेकिंग होती है उसी तरह से वो चेक करने वहाँ गई थी और वहाँ के जो क्षेत्र के जेई होते हैं प्लस विजिलेंस के जेई होते हैं उनके साथ वहाँ पे जाती है। उसी के तहत वहाँ वो चेकिंग करने में गए थे। जैसा उन्होंने हमें जो सूचित किया अभी तक यही सूचना मिली है। वो घर में उन्होंने आसपास भी चेक किया। जैसा बताया कि वो बुजुर्ग आदमी थे जिनका वो पेशेंट भी थे हार्ट के, ऐसा लोगों ने आस पड़ोस से पता चला। जैसा उन्होंने बताया कि वो उसमें उनके लाइनमैन उनके उसमें गया कि मीटर दिखा दीजिए, तो वो मीटर दिखाने अंदर लिवा गए। फिर निकल के बाहर आए तो उनका तबीयत ख़राब होने लगी, उनको बेहोशी हुआ। जैसा वो उस समय की बात आई तो वो अटैक पड़ा उनको, ये इतनी सूचना मिली। उसके बाद वो लोग वहाँ से अपनी एम्बुलेंस के लिए सूचित किया कि एम्बुलेंस बुलाया। उसके बाद अभी वो टीम लौट के हमारे पास और डिटेल बताने के लिए नहीं है, वो बताएंगे खुद भी। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की या ऐसा कोई मतलब नहीं बनता और ऐसा कोई सूचना भी नहीं है अभी हमारे पास। और डिटेल जैसा भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन बंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। क्या हुआ पूरा मामला? सर सांप काटने की मृत्यु हो गई है। कैसे क्या हुआ था पूरा बताइए। 11 बजे रात में काटा है। इसको वहाँ से लेकर के चले हैं तो अस्पताल लाते लाते खत्म हो गया, अस्पताल नहीं पहुँच पाए। फनन परिजन उसे जिला चिकित्सालय ला रहे थे, लेकिन जिला चिकित्सालय लाने के पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। हमारे रिश्तेदार फूलचंद जिनकी उम्र 30 साल लगभग थी, छछेरिया बुजुर्ग के निवासी थे थाना करवी, तो रात में सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो। हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी इस मामले को सर्प के डसने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि विसरा की रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा कि सर्प ने डसा है या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई है। यह पंचनामा हुआ अस्पताल में, यहाँ लेकर के पीएम हाउस आए, तो पीएम हाउस में जिनकी ड्यूटी है डॉक्टरों की,
तो वो कह रहे हैं कि अब जब दूसरा रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा और हम जहरीला कीड़ा काटने से मृत्यु नहीं लिख पाएंगे। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें शक हो रहा है कि डॉक्टर जब सब सारे लोग हैं, सब हाथ का निशान बना हुआ है, तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, जहरीला कीड़ा काटने से क्यों नहीं लिख रहे। जबकि परिजन फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उसको सर्प ने डसा है। वहीं जिला चिकित्सालय लाने में उनको इस वजह से देर हो गई कि वह सर्प को खोजने लगे थे, गांव में ही झाड़ फूक भी करवा रहे थे एवं जिला चिकित्सालय लाने पर बीच में पड़ने वाला रेलवे क्रॉसिंग भी बंद था, जिस कारण से वे लेट हो गए थे। तो सांप ने काट लिया और उन्होंने देखा भी। जब बेहोश होने लगे तो तमाम परिवार के अगल बगल के लोग आ गए, देखा उन्होंने सांप को, देखा सांप को मार करके फेंक भी दिया। वहाँ से लेकर के आए, कुछ समय बीच में लग गया क्योंकि सांप को ढूंढने लगे थे और जड़ी बूटी भी देखने लगे थे। यहाँ से फिर खोह रेलवे लाइन के पास फाटक में करीब बंद था, तो 20 मिनट वहाँ लग गया। जैसे ही अस्पताल आए तो उसी समय मृत्यु हो गई। जब तक उसके परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जिस कारण से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे 3 लड़के छोड़ गया है। कैसे जानकारी आपको मिली कि सर्प ने निकाला? बोले हमको बताया कि मेरे को कीड़ा काट लिया है। उन्हें बताया कि कीड़ा काट लिया है, उसको कीड़ा ढूंढने लगा है। ढूंढते ढूंढते उसको नशा दबा लिया है। जब नशा दबा लिया है तो उसको माने चक्कर आने लगा है, तो बताया कि माने मेरे को सर्प छोड़ लिया है और मेरे को जल्दी ले चलो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर कल्याण के चौराहे में क्रांति दिवस के मौके पर युवाओं ने ब्रिटिश कानून पत्र को जलाया। बता दें कि उच्च न्यायालय के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा एक आंदोलन चलाया गया है, जिसमें उन्होंने 8 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ब्रिटिश कानूनी पत्र को जलाने का आह्वान किया है, जिसको लेकर आज युवाओं द्वारा मानिकपुर के कल्याण के चौराहे पर अंग्रेजों के बने हुए कानून पत्र को जलाकर विरोध किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है युवाओं का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे उच्च न्यायालय के एडवोकेट माननीय श्री अश्विनी उपाध्याय जी ये आंदोलन चलाए कि 8 अगस्त को हम अंग्रेजों के कानून जलाएंगे। जब अंग्रेज यहाँ नहीं है तो उनके कानून क्या कर रहे हैं, इसके प्रति हमारा ये युवा समर्थन था, युवा आंदोलन था। तो जिस प्रकार से इस भारत की शांति को भंग करने वाले लोग आ रहे हैं तो उनको भी भारत छोड़ना पड़ेगा। ये युवा समर्थन शैलेंद्र सनातनी का कथन है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रेपुरा ग्राम पंचायत कौबरा के मजरा चिपुला में रोड न होने के चलते ग्रामीणों को नहीं मिल पाती समय से स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीणों ने लगाया आरोप।
प्रेग्नेंट लेडीजें होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु हैं, या ऐसे ही बूढ़ या वृद्ध महिलाएं हैं, तमाम ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनके कारण हम लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से असमय में और अकारण जो है मृत्यु हो जाती है। बता दें कि एक तरफ देश जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी आज तक लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत रेपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कौबरा के मजरा चिफुला गांव का है, जहां गांव में रोड न होने के चलते लोगों को समय पर नहीं मिल पाती स्वास्थ्य सेवाएं और भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ग्रामीण। आइए सुनाते हैं क्या कहना है चिफुला गांव के ग्रामीणों का। सिर्फ रास्ते की वजह से हम चिफुला से इस पोखरी पूर्व तक नहीं आ पाते। हमारी पहुंचाई जाए आवाज को, ताकि हमारे जो भी नवनिहाल बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों को हम सही समय पर उनका इलाज करवा करके उचित समय पे उचित जगह भेजे, ताकि उनकी जान बच सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रेपुरा के अग्रहोरा निवासी वृद्ध दंपति ने गांव के पति पत्नी पर उनकी जमीन में कब्जा करने का लगाया आरोप, एसडीएम से की फरियाद। समस्या लेके आए हैं। समस्या सर हमारी पास गरीब लोग है। अच्छा, जबरदस्ती कब्जा कोई घर बनवा लिया। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत रेपुरा थाना क्षेत्र के अग्रहुणा गांव का है, जहां के रहने वाले वृद्ध श्याम सुंदर पुत्र राम दुलारे और उसकी पत्नी ने गांव के ही राम सुहावन साहू और उसकी पत्नी संतोषिया पर उसकी भूमिधरी जमीन में जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करवाने का आरोप लगाया है। तो जो आप की भूमिधरी की जमीन में जबरदस्ती कौन कब्जा कर रहा है? राम सुहावन साहू। राम सुहावन साहू, संतोषिया उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी हैं। तो आपकी जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कुर्सी भरा दी। श्याम सुंदर ने बताया कि वह मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की, पर आज तक कोई कार्रवाई न होने के चलते उक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी जमीन में लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित दंपत्ति आज मानिकपुर तहसील पहुंच उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की फरियाद की है। आप भी सुने क्या कहना है दंपत्ति का। तो एप्लीकेशन कहीं दिया इसकी आपको? 1076 में। अच्छा, और फिर यहाँ क्लेम न्यायालय में भी है। तो अच्छा, तो न्यायालय से कोई सुनवाई हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सरैया चौकी पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को मारकुंडी तिराहे से गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मानिकपुर थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक हारून रशीद खां तथा उनके हमराही दुर्गेश द्वारा बलात्कार के आरोपी सूरजपुत्र मिथिलेश निवासी हेला बगदरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को धारा 376, 354, 504, 506 के तहत आज सुबह 8 बजे
मारकुंडी तिराहे से गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के उपरांत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कितना सुहाना समय आया है, चारों ओर उमंग तरंग है। ये खुशी हम जो मना रहे हैं, ये हमारे शहीदों की कुर्बानी का ही रंग है। इस कुर्बानी को याद कर आओ उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कायम रखने की कसम खाएं। इन संकल्पों के साथ बस मुबारक। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग संचालित यातायात जागरूकता वैन द्वारा महावीर नगर स्टेशन परिसर के बाहर यातायात नियमों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। परिवहन को लेकर संचालित है, लोगों को जागरूक करना है कि रोड पर कैसे चला जाए, सीट बेल्ट बांध के चला जाए, हेलमेट पहन के चला जाए और स्पीडिंग ना की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है, मैं पब्लिक सिटी वैन ड्राइवर। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला, लोगों को यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा संचालित यातायात जागरूकता वाहन द्वारा आज मानिकपुर महावीर नगर स्टेशन परिसर के बाहर लोगों को यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया गया है। लखनऊ मुख्यालय से संचालित हुई है, कानपुर जोन की गाड़ी है, वहाँ से मानिकपुर में जो है चित्रकूट लगी हुई है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ, और ये मानिकपुर में आई है रेलवे स्टेशन के बगल में। हम जिसको परिवहन विभाग द्वारा चालित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते